नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह तनाव एक युद्ध की शक्ल ले सकता है। इस बीच रूस ने ऐसा क्या किया जिससे खतरे की आशंका और गहरा गई। आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। रूस ने अपने नागरिकों के लिए एक असामान्य यात्रा चेतावनी जारी की है, एक एडवाइजरी जारी की है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने 25 अप्रैल को अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा से पूरी तरह से बचने की सलाह दी है, जिसे विश्लेषकों ने एक दुर्लभ और गंभीर कदम बताया है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह चेतावनी इस बात का संकेत है कि रूस की खुफिया एजेंसियों को भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर कुछ बड़ा होने की जानकारी है। रूस ने अपने बयान में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी बयानबाजी का हवाला दिया। पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने कहा कि भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नया तनाव और अधिकारियों की बयानबाजी को देखते हुए हम अपने नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वे स्थिति सामान्य होने तक पाकिस्तान की यात्रा से बचें। आमतौर पर रूस की ओर से ऐसी चेतावनी देखने को नहीं मिलती। भारत के रुख को लेकर रूस की यह प्रतिक्रिया बताती है कि वो भारत की चिंताओं को समझ रहा है। इस चेतावनी का असर पाकिस्तान की वैश्विक छवि पर भी पड़ेगा। जब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस अपने नागरिकों को पाकिस्तान जाने से रोकता है, तो ये न केवल उसकी असुरक्षा को उजागर करता है, बल्कि ये संकेत भी देता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर भारत की तरफ से की गई कार्रवाई को वैश्विक समर्थन मिल सकता है। अब यह देखना बाकी है कि क्या रूस के इस संदेश के बाद अन्य देश भी इसी राह पर चलेंगे या नहीं। रूस से पहले अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने भी यात्रा एडवाइजरी जारी की थी। अमेरिका ने जम्मू कश्मीर और भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा न करने की सलाह दी, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने पहलगाम, गुलमर्ग और श्रीनगर जैसे पर्यटक स्थलों से बचने की चेतावनी दी। इन दोनों देशों ने भी अपने नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने को लेकर एडवाइजरी नहीं दी है। रूस का पूरे पाकिस्तान को लेकर चेतावनी देना असामान्य है, खासकर तब जब वो भारत का करीबी रणनीतिक साझेदार है और हाल के वर्षों में पाकिस्तान के साथ भी संबंध सुधार रहा है। यही कारण है कि सवाल उठ रहा है कि क्या ये रूसी खुफिया एजेंसियों के किसी बड़े खतरे की जानकारी का संकेत है। पहलगाम में द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF की ओर से किए गए हमलों ने दोनों देशों के बीच तनाव को नई ऊंचाई दे दी है। भारत ने जवाब में सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, अटारी वाघा सीमा बंद कर दी, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया और सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया। पाकिस्तान ने इसके जवाब में भारत के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया और व्यापार निलंबित कर दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। उसमें कहा कि यह विवाद पूर्ण युद्ध में बदल सकता है। हालांकि उन्होंने बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद भी जताई। उन्होंने भारत पर हमले के जरिए उकसाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के जिम्मेदार लोगों को धरती के किसी भी कोने से ढूंढकर सजा देने की कसम खाई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर कबूल लिया है कि वो सालों से आतंकियों को पालता पोसता रहा है। रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने पूरी दुनिया के सामने मान लिया कि वो 3 दशक से दहशतगर्दी के धंधे में लगा हुआ है। जी हां, जुबान पर सच आखिर आ ही गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कबूल लिया है कि उनकी सरजमी पर आतंकी न सिर्फ फल फूल रहे हैं, बल्कि वो सालों से उनकी परवरिश कर रहे हैं। आतंक के आका पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब तो काफी पहले ही हो चुका था, मगर अब तो बेशर्मी की इंतहा यह है कि बेगुनाहों के कत्लेआम की मजम्मत करने की बजाय पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे सिर झुकाए बैठा है। पाकिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार को सुनेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पड़ोसी मुल्क कैसे खुद अपनी ही कब्र खोदने में लगा हुआ है। उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के सुनिए, जो पाकिस्तान में हुकूमत चलाते हैं उन्हें टेररिस्ट और फ्रीडम फाइटर्स का फर्क तक नहीं मालूम, और जब सीधा साधा सवाल होता है तो फिर सांप सूंघ जाता है। वरना नवाज शरीफ की बोलती यूं ही बंद नहीं होती। बार बार सबूत की रट लगाने वाले पाकिस्तान की पोल उसके अपने ही खोल रहे हैं।
पाकिस्तानी फौज में सालों तक रहे एक पूर्व ऑफिसर ने भी साफ बता दिया कि कैसे असीम मुनीर के हाथ पहलगाम के बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। अपनी बेबाक बातों के लिए सोशल मीडिया पर जाने जाने वाले आदिल रजा ने पहलगाम के दहशतगर्दी हमले पर बेहद सनसनीखेज दावा किया। अपने खुफिया सूत्रों के हवाले को देते हुए आदिल रजा लिखते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का हाथ है। असीम मुनीर को अच्छी तरह से पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संतुलन होने की ही वजह से भारत कोई बड़ी जंग नहीं छेड़ेगा, लेकिन एक सीमित जवाबी कार्रवाई जरूर मुमकिन है। ऐसे में पहलगाम हमला एक सोची समझी चाल नजर आती है, जिसका मकसद पाकिस्तानी जनता को भारत विरोधी और कश्मीर समर्थक एजेंडे पर लामबंद करना है। जब हार सामने खड़ी हो और फौज से लेकर सरकार लाचार नजर आ रहे हो, तो फिर पाकिस्तानियों को परमाणु हथियार ही याद आते हैं। पहले से ही अपनी हार मान चुके पाकिस्तान से इस बार भी परमाणु हथियार की गीदड़ भभकियां सुनाई दे रही हैं। घबराहट और हड़बड़ाहट में पाकिस्तानियों के दिमाग का मानो फ्यूज उड़ चुका है। दहशतगर्दों पर एक्शन की बजाय पड़ोसी मुल्क ने पूरी ताकत उलूल जुलूल बयानों पर लगा दी है और अपनी आवाम को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार वो भारत के वार से बच जाएंगे। लेकिन हकीकत तो यह है कि मोदी इस बार पाकिस्तान के साथ क्या करने वाले हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताइए। ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।